आपकी कुंडली में बनता है मांगलिक दोष। क्या होगा आपके साथ, क्या हो रहा है वर्तमान में आपके साथ। मांगलिक दोष को लेकर के मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की और मैंने पाया है उसमें कि जिन लड़के या लड़कियों की कुंडली में बन जाता है मांगलिक दोष तो उनका जीवन किस प्रकार से होता है प्रभावित। आज के इस वीडियो में एक प्रॉपर रिसर्च के साथ सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ्स जो हैं आपके दिमाग से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मांगलिक दोष जो है वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा नहीं करेगा ये बहुत आगे की बात है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में ये दोष बन जाता है तो कुछ ऐसी अनर्गल बातें होना शुरू हो जाती है कि वो जरूर आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है। तो देखिए, यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा ही आपका मैरिज होने के लिए समय आएगा और ये बातें होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है, कभी कभी ज्ञान की कमी के कारण ऐसे लोगों की मैरिज लगातार डिले होती रहती है। आप कुंडली मिलाएंगे, वहीं पर बीच में ये मांगलिक दोष आ जाएगा। प्रॉपर गणना नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं लगातार रिश्ते कैंसिल होते रहेंगे और कहीं ना कहीं मैरिज होने में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। तो इस पर पूरी प्रॉपर साइंटिफिकली सटीक जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। यदि आपने अभी तक ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप अभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैरिज से रिलेटेड एक सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज देखना चाहते हैं तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करिए। वहां पर मैंने 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांगलिक दोष आखिरकार बनता कैसे है और इसका जो आगे का विषय रहेगा, किस तरीके से आपके मन में भ्रम पैदा किया जाता है, किस तरीके से आपके मन में डर पैदा हो जाता है इसको लेकर के, किस तरीके से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सही वे में कैलकुलेशन नहीं करने की वजह से लगातार आपकी मैच मेकिंग को नहीं बनने देते हैं और मैरिज में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है इस दोष की वजह से। तो देखिए, आप साइड में ये कुंडली देखिए, कुंडली का नक्शा आपका भी कुछ ऐसा बना हुआ होगा। फर्क इतना होगा कि उसमें अंक अलग अलग लिखे हुए होंगे। जैसे इस खाने में 1 2 3 ऐसे लिखे हुए हैं, तो ऐसे आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली में अलग अलग अंक लिखे हुए होंगे और अलग अलग खाने में अलग अलग अपने हिसाब से ग्रह बैठे हुए होंगे। हमें देखना है, अंकों से कोई मतलब नहीं है। जिस खाने में, ये साइड में जो कुंडली देख रहे हैं आप, इसमें देखिए जिस खाने में मंगल लिखा हुआ है ना, 1 में, 4 में, 7 में, 8 में और 12 में, यदि आपकी कुंडली के खानों में मंगल बैठ जाए, अंक वहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप मांगलिक दोष के लिए कंसीडर कर दिए जाते हैं। तो ठीक है, मांगलिक दोष बन गया। देखो, मांगलिक दोष बनना किसी भी एंगल से बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। और मांगलिक दोष बनने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका प्रॉपर जो विचार किया जाता है ना, वो विवाह के समय किया जाता है, ताकि विवाहित जीवन एक थोड़ा सा खुशियों से भरा रहे। उसमें किसी भी तरह का पार्टनर में से कोई भी यदि ज्यादा अग्रेसिव होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का चांस बन जाता है ऐसी कंडीशन में। इसलिए इस दोष का विचार किया ही जब मैरिज की जाती है उसी समय इस दोष का विचार किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मांगलिक दोष, अब इसको लेकर के इतने सारे नियम हैं। यदि आपकी कुंडली मांगलिक है तो आपके सामने सबसे पहला भ्रम क्या है कि क्या मुझे मांगलिक से ही शादी करनी होगी। जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी आगे आपको क्लियर करने वाला हूं। आप मांगलिक है तो आप नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं, जिनके चलते एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तब भी अगली कुंडली का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो ये कैसे समाप्त होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। आप मांगलिक हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। एक तो सबसे पहली बात है, लगन टू लगन ही वेरिएबल होता है। आप चंद्रमा से भी काउंट करके, कुछ लोग कहते हैं कि आंशिक मांगलिक है। आपको मैं बता दूं, आंशिक मांगलिक का विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे तो शुक्र से भी मंगल देखा जाता है, तो लगन से भी देखोगे, चंद्रमा से भी देखोगे, शुक्र से भी देखोगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा या लड़का या लड़की नहीं है कि उसकी शादी हो जाए, शादी नहीं हो पाएगी। तो आप मांगलिक हैं तो सबसे पहले इस भ्रम को खत्म करिए कि आप मांगलिक से ही मैरिज कर सकते हैं। अब देखिए, आप मांगलिक है सपोज करिए, अब आपकी कुंडली में किसी भी खाने में, अब हम खाने में नहीं जाएंगे, अंक पे जाएंगे। ये जितने भी खाने बने हुए हैं, अब आपकी कुंडली में ऐसे जो खाने बने हुए हैं, उन खानों में कहीं पर भी
4 का अंक लिखा हुआ हो, 10 का अंक लिखा हुआ हो, 1 का अंक लिखा हुआ हो और 8 का अंक लिखा हुआ हो किसी भी खाने में आपके, और वहां मंगल बैठ जाए, तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर आपको मांगलिक दोष के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। दूसरी बात आ जाती है कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में, अब नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, खाने की बात कर रहा हूं, किसी भी खाने में मंगल गुरु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तत्काल मांगलिक दोष का शमन हो जाता है, एक शुभ योग बन जाता है, वहां पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन बने तो कभी भी अपने आप को मांगलिक समझ के मांगलिक दोष से ग्रसित कुंडली कभी भी नहीं समझिएगा आप। बहुत सारे नियम है, यदि मैच मेकिंग के समय 27-28 गुण से ऊपर मिल जाता है तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, आप नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज करें कि आप मांगलिक हैं और दूसरी कोई भी कुंडली है, उसके जहां इस कुंडली के अंदर 6 लिखा हुआ है, 6 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में ध्यान रहे आपको खाना देखना है, यहां 6 का अंक लिखा हुआ है उस खाने में, और जहां पर 3 का अंक लिखा हुआ है उस खाने में, और जहां पर 11 का अंक लिखा हुआ उस खाने में 63 एकादशी राहु, 63 एकादशी शनि, शनि या राहु बैठ जाए जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसमें, तो भी आप वहां पर मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कुंडली का मांगलिक दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और भी बहुत सारे नियम हैं जो मांगलिक दोष को समाप्त कर देते हैं। बृहस्पति, कोई मांगलिक व्यक्ति है और बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। चंद्रमा मंगल के साथ बैठ रहा है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, तो चंद्रमा जलीय ग्रह है, कितनी भी खतरनाक आग क्यों ना हो, अगर आप उसको जल में समाहित कर देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो शांत हो जाती है। इतने सारे रूल्स हैं, नियम है, मैं आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, जब आप मैच मेकिंग कराते हैं ना, तो एक तो सबसे बड़ी गलती क्या है, ज्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि आपने साधारणतः किसी से भी कुंडली मिलाई, उसने बोला कि ये कुंडली मांगलिक नहीं, आप लगातार रिश्ते ठुकराते रहते हैं और एंड में जाके ऐसी समस्या आ जाती है बहुत सारे लोगों को कि फिर शादी नहीं हो पाती है। तो आप एक प्रॉपर सटीक वे में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मैच मेकिंग करवाएं, और मांगलिक दोष यदि बन गया तो इससे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष का मतलब है कि ब्लड में कुछ ऐसा प्रभाव आ जाता है, जैसे कि ये ज्यादातर विचार, लड़के की कुंडली मांगलिक है तब तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं होती इतनी, लड़की की कुंडली होती है ना, तो ये क्या होता है कि वासना का कारक ग्रह है, तो कभी कभी ये व्यभिचार पैदा कर सकता है ना, कभी कभी इसका प्रभाव इस तरीके से आ जाता है कि मैरिज के बाद भी कुछ लोगों के कुछ अफेयर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने की कहीं ना कहीं कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं वासनात्मक प्रभाव दे देता है, तो इसका ये विचार किया जाता है। लेकिन इसको सही सटीक वे में कैलकुलेट किया जाए तो मैं आपको बता दूं 98% कुंडलियों में ये मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। कोई रेयर 2% ऐसी कुंडलियां बचती होगी जहां पर कैंसिल नहीं होता है, और वहां पर कैंसिल ना भी हो तब भी उसके परिहार हैं, घट विवाह आदि की प्रक्रियाएं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो कभी भी बहुत अच्छा रिश्ता आपके सामने आता है तो सिर्फ आप मांगलिक हैं ये समझ करके उस रिश्ते को कभी नहीं ठुकराना, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि मैरिज से रिलेटेड मैं इतनी कुंडलियां देखता हूं सुबह से शाम तक, तो मेरे से जिस प्रकार से लोगों की बातचीत होती है, तो मेरा एक अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको इतना डराया हुआ है मांगलिक दोष को लेकर के, उनके मन में एक डर है कि मांगलिक दोष मेरी कुंडली में बन गया, पता नहीं क्या हो गया। मेरे भाई, मांगलिक दोष कुंडली में बनना किसी भी एंगल से बुरी बात नहीं है, और आप जब भी मैच मेकिंग करते हैं 2% ऐसी कुंडलियां होगी जहां पर वो प्रॉपर कंडीशन लागू होगी जो मांगलिक दोष कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जनरेट करेगा, नहीं तो 98% कुंडलियों में ये मांगलिक दोष समाप्त ही हो जाता है। तो आप इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और 2% कुंडलियों में जहां पर सपोज करिए कि मांगलिक दोष बन ही गया है, तो बेस्ट तरीका होता है आप बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा दें और जो गीली मिट्टी हो जाती है उसका तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। इसका बिल्कुल भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल दूं, 98% कुंडलियों में मांगलिक दोष समाप्त ही हो जाता है। प्रॉपर सही वे में कैलकुलेट किया जाए तो ये कैंसिल हो जाता है। इसके कैंसिलेशन के बहुत सारे पॉइंट हैं, ये जो मैंने बताए ये भी मैंने बहुत कम पॉइंट बताए हैं। इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे नियम हैं कि कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो ही जाता है। तो आपको मांगलिक दोष का जो भय है, डर है, कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जरूर आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा
और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मेरे और दूसरे वीडियो आपने नहीं देखे हो, जो मैरिज में डिले होने के कौन से कारण बनते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी शादी कैसे हो सकती है, मैंने सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाए, आप जाकर के जरूर देखिए और 2, 3, 4, 5 वीडियो मेरे देखिए, आपको हर एक वीडियो में एक सही जानकारी मिलती है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां लेकर के आपके समक्ष हमेशा मैं उपस्थित रहता हूं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो सबसे पहले जैसा मेरा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।